झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों का ऐलान करने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर आयोग झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि जेबीवीएनएल के उस प्रस्ताव पर विचार करेगा। तो आज का दिन झारखंड वासियों के लिए बेहद अहम होने जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की दरों में भी बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा आयोग झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि जेबीवीएनएल के उस प्रस्ताव पर विचार करेगा जिसमें कर निर्णय लेगा जिसमें कि बिजली दरों में 50 से 60% तक की बढ़ोतरी की मांग की गई है। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो ऐसे में राज्य में बिजली दरें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती हैं, जिससे कि आम उपभोक्ताओं से लेकर के किसानों और उद्योग जगत पर भी इसका प्रभाव होगा। प्रस्ताव के मुताबिक शहरी घरेलू बिजली दर में मौजूदा 6.85 प्रति यूनिट से बढ़ा करके 10.30 प्रति यूनिट करने की मांग की गई है और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 6.70 से बढ़ा करके 10.20% यूनिट प्रति यूनिट बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा फिक्स चार्ज के भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए 100 से बढ़ा करके 150 प्रति माह और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 75 से बढ़ा करके 125 रुपए प्रति महीने का सुझाव दिया गया है। हालांकि राहत के तौर पर 200 यूनिट तक की बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली मुफ्त की योजना रहेगी। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आज बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज का दिन कई मायनों में बेहद अहम है क्योंकि आज एक बड़ा फैसला होने वाला है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों का ऐलान करने वाला है और सबसे बड़ी बात यह रही है कि अगर ये ऐलान हो जाता है और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ऐसे में अब तक की जो बिजली दरें हैं उसमें सबसे अधिक इजाफा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, सभी चीजों में बिजली दरों में हो सकता है। तो दूसरी तरफ जो फिक्स्ड प्राइस लिया जाता है बिजली उपभोक्ताओं से, उसमें भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बढ़ावा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को नए टैरिफ का जो झटका है वो लग सकता है। जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि आज झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की बैठक है और उस बैठक में जो प्रस्ताव है वो लाए जाएंगे और जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि करीब 10 से 15% तक की बढ़ोतरी होगी। मौजूदा समय में अगर बिजली दर की बात करते हैं अगर ग्रामीण इलाकों की तो 6 रुपया 70 पैसा प्रति यूनिट जो बिजली का दर है। शहरी इलाकों में 6 रुपया 85 पैसा प्रति यूनिट जो है बिजली का दर है और 10 से 15% तक जो बढ़ोतरी होने की बातें आ रही है। ऐसे में प्रति यूनिट 10 रुपया से ऊपर हो जाएगा, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि महंगाई का जो बोझ है वो लोगों के जेब पर पड़ेगा, लोगों पर पड़ेगा। और जिस तरीके से ये बातें निकल कर आ रही है, हालांकि जिस तरीके से अगर आप देखें तो 200 यूनिट जो है गरीब तबके को लोगों को लिए जो है 200 यूनिट फ्री है। तो जो 200 यूनिट के अंदर जो बिजली का खपत करते हैं तो उनके लिए ये नया टैरिफ का जो ऐलान होगा उससे वो प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जिसका 200 यूनिट से ऊपर जो बिजली की खपत जिनका होता है तो उसके लिए जो है परेशानी बढ़ सकती है। उनकी जो बजट है वो प्रभावित हो सकता है। जिस तरीके से जो बिजली की जो नए दर का ऐलान होगा और जो महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोगों का बजट पर इसका असर पड़ेगा। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट पे जो हमले हो रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच जो हमला चल रहा है और इस युद्ध के बीच जिस तरीके से घरेलू गैस का जो किल्लत है वो बढ़ा है। 60 रुपया प्रति सिलेंडर जो है दाम भी बढ़े हैं घरेलू गैस के। इससे लोग कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, बढ़ा हुआ दर का लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई का बोझ जो है लोगों के जेब पर पड़ रहा है। इसी बीच अगर झारखंड में अगर बिजली दर में अगर बढ़ोतरी होती है, जो बातें निकल कर आ रही कि 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी, तो जाहिर सी बात है
कि लोगों का जो बजट है उस पर सीधा ये असर करेगा, क्योंकि गरीब से मध्यम परिवार के लोगों पर अगर इस तरीके से बिजली के दर में अगर काफ़ी अधिक इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब से मध्यम वर्गीय परिवार को ही झेलना पड़ेगा। 200 यूनिट जो कवर करेगा उसको लिए तो राहत है, लेकिन जो 200 यूनिट से ऊपर जो बिजली की खपत करता है तो उसके लिए जो है परेशानी बढ़ेगी। 200 यूनिट की जो बातें हैं वो तो सरकार के स्तर से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है कि 200 यूनिट जो कवर करता है तो उसको इसका लाभ मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगा। तो एक तरफ आप देख पा रहे होंगे कि महंगाई चरम पर है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। अभी जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थ के दाम में बढ़ोतरी होने की अभी आशंका जाहिर की जा रही है, और इस बीच अगर बिजली के दाम में भी बढ़ोतरी होगी तो सीधा असर सीधे तौर पे आप कह सकते हैं गरीब से मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि अपर क्लास को भी इससे प्रभावित होना पड़ेगा, चूँकि बेतहाशा तरीके से जब किसी के दाम में बढ़ोतरी होती है तो सीधा असर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो लोगों के घरेलू बजट पर पड़ता है, क्योंकि घरेलू बजट का जो आय होता है उसी के अनुरूप उनका बजट बनता है। और जब अलग अलग माध्यम से अगर देखा जाए तो राहत के तौर पर ये कहा गया है कि देखिए पहले से भी होता आ रहा है कि 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल की माफी कर दी जाएगी। लेकिन क्या ये वाकई राहत की खबर है? चूंकि लगातार जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, अब अगर बिजली दरों में भी इजाफा होगा तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि लोगों के जेब पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो क्या ये वाकई राहत की खबर हम समझ सकते हैं या फिर ये आंखों में धूल झोंकने जैसी बात हो जा रही है? देखिए 200 यूनिट तक जो बिजली का उपयोग करता है, जो बिजली का उपभोक्ता है, जो 200 यूनिट तक बिजली खपत करता है, तो उसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये सुविधा, ये लाभ जो है, सरकारी लाभ जो है दिया गया है कि 200 यूनिट बिजली जो है मुफ्त में वो जला पाएंगे, मतलब बिल उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 200 यूनिट से ऊपर बिजली की अगर खपत करता है, बिजली जलाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको बढ़ा हुआ चार्ज जो नया दर ऐलान होगा, जो नया टैरिफ बिजली का टैरिफ जो 2026-27 के लिए ऐलान होगा, तो वो दर तो उन्हें देना पड़ेगा। तो एक तरफ आप जो राहत पहले से था, जो 200 यूनिट के अंदर जो बिजली का खपत करता था वो राहत पहले भी था और आगे भी रहेगा, लेकिन जो इसके दायरे में नहीं आएगा, यानी कि 200 यूनिट को कवर नहीं करेगा, 200 यूनिट से ऊपर अगर जिसका बिजली की खपत करेगा बिजली तो उसका तो बिजली का भुगतान जो होगा वो देना होगा, और नए टैरिफ जो लागू होगा उसके अनुसार देना होगा। तो जहां पहले लोगों को ग्रामीण इलाकों में 6 रुपया 70 पैसा प्रति यूनिट देना पड़ता था, वो करीब अगर 10 से 15% तक अगर बढ़ोतरी होती है तो कम से कम 10 रुपया के आसपास जो है वो पड़ जाएगा। शहरी इलाकों में भी 6 रुपया 85 पैसा प्रति यूनिट पड़ता है, वो बढ़ कर के करीब 10 रुपया प्रति यूनिट आ जाएगा। तो बढ़ोतरी अब सीधे 6 रुपया से 10 रुपया हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जेब पर असर पड़ेगा। लेकिन आपने जिस बात को जिक्र किया कि इससे प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, तो प्रभावित वही लोग होंगे जो 200 यूनिट बिजली की खपत नहीं करेंगे, 200 यूनिट बिजली की खपत करेंगे, उससे एबव नहीं करेंगे, तो उसको राज्य सरकार के द्वारा जो मिला हुआ लाभ है उसका लाभ से वो लाभान्वित हो। कि अगर 200 यूनिट बिजली का खपत लोग चाह रहे हैं कि वो उससे भी कम करे, तो ऐसे में गर्मी का मौसम भी नजदीक है और लोग अगर पंखे चलाएंगे, लाइट जलाएंगे, तो जाहिर सी बात है बिजली का बिल तो उपभोक्ताओं को भरना ही पड़ेगा। और अगर ये बिजली का बिल जिस तरह से बताया जा रहा है कि बिजली के दरों में इजाफा होगा, अगर ये होता है तो ऐसे में लोगों के जेब पर इसका सीधा असर जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।